हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका जनरल एक मीनिंग देखेंगे। बट बिफोर डैट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वर्ड है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये वर्ड डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ या फिर स्किल इन लॉ। वर्ड किससे डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, मतलब नॉलेज ऑफ लॉ यानी कि विधिक जानकारी, नॉलेज ऑफ लॉ, और स्किल इन लॉ। अगर हम बात करें ये जो आज हम वर्ड पढ़ते हैं ना ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये कहाँ का ओरिजिनेटेड है? तो ये ओरिजिनेटेड है यूके से। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो एक यूके ओरिजिनेटेड वर्ड है, ठीक है ना। तो अगर हम इस सेंस में बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ और उसका एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसका मतलब कि ये एक बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल को कवर करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है लीगल प्रिंसिपल्स को कवर करता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी एक सेपरेट ब्रांच एज ए स्टडी ऑफ अ सेपरेट ब्रांच कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये पहले स्टार्ट हुआ रोमन से। द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टार्टेड विद द रोमन, ठीक है। तो उनके लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस का तब मतलब क्या था? उनका मतलब था नॉलेज ऑफ लॉ, विधि की जानकारी ही उनके लिए क्या था? ज्यूरिस्प्रूडेंस था। मगर ये जो डिफिनेशन और ये जो कॉन्सेप्ट था ना ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोमन जर्नलिस्ट के लिए, ये बहुत ही अनक्लियर था, वेग था, इनएडिक्वेट था। अगर हम कंपेयर करें मॉडर्न सेंस से, ठीक है ना, अगर हम कंपेयर करें मॉडर्न सेंस से तो ये बहुत ही इनएडुकेट था। मगर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ 19th सेंचुरी में आते आते, ठीक है ना, यहाँ पे जो बेंथम की जो थ्योरीज है और जो उनके डिसिप्लिन थे ऑस्टिन, इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड को एक डेफिनेट मीनिंग प्रोवाइड की, ठीक है। और इन्होंने कैसे किया? जो बेंथम थे इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया स्टडी ऑफ लॉ को एज इट इज एंड एज इट आउट टू बी, यानी कि जो लॉ है, जो विधि है, वो कैसी होनी चाहिए और विधि कैसी है, एज इट इज एंड एज इज इट आउट टू बी। इन दोनों पार्ट्स में बेंथम ने स्टडी ऑफ लॉ को डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और इसको क्या टर्म दिया? इसको इन्होंने कहा एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसको इन्होंने ये वर्ड कहा। एक स्टेटमेंट है बेंथम ने अपनी बुक क्रेस्टोमैथिया, इस बुक में, फिर से बता रहा हूँ नाम, क्रेस्टोमैथिया, इस बुक में इन्होंने लिखा है द साइंस corresponding to the art of judicature is termed as jurisprudence, यानी कि न्याय शास्त्र की कला से संबंधित विज्ञान को न्याय शास्त्र कहा जाता है। ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन बताई है बेंथम ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने क्रिस्टोमैथिया में डिफाइन की है। तो अगर हम ऐसे देखें, जो इन्होंने कहा है दो पार्ट में, एक्सपोजिटरी एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये दोनों डिफरेंट ब्रांचेस हैं एक ही थ्योरी की, ठीक है ना, किसकी? ज्यूरिस्प्रूडेंस की। और ये दोनों क्या क्या बताती हैं? दोनों अलग अलग डिफरेंट प्रिंसिपल्स को बताते हैं, प्रिंसिपल यानी बेस, प्रिंसिपल्स को बताती हैं और थ्योरेटिकल टूल्स को बनाती है। प्रिंसिपल मतलब किस बेसिस पे उन प्रिंसिपल्स को डिराइव करें, और थ्योरेटिकल टूल्स मतलब कि कैसे उसका एप्लीकेशन किया जा सके। फिर इन्होंने बेंथम ने, क्यों हमने कहा कि बेंथम ने 19th सेंचुरी में ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक डिफरेंट मीनिंग दिया, इसी वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसका सिस्टमैटिक वे में डिफरेंशिएशन किया। पहले इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, डिफरेंशिएट किया, फिर इन्होंने इसका सब डिवीजन किया, किसमें? अथॉरिटेटिव एंड अनअथॉरिटेटिव में। अथॉरिटेटिव मतलब जब हमने किसी भी लॉ को अडॉप्ट किया या फिर इनेक्ट किया लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है ना, जब हमने किसी भी लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ को इनेक्ट किया। और दूसरा, जब हमने किसी अदर पर्सन जो कि लेजिस्लेचर में नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कोई ज्यूरिस्ट है, कोई स्कॉलर है, या फिर किसी की टेक्स्ट बुक, बहुत सारे टेक्स्ट बुक भी ज्यूरिस्ट लिखते हैं ना, तो उनकी टेक्स्ट बुक को कंसिडर करते हुए अगर हमने कोई लॉ या उसका प्रिंसिपल डिराइव किया है, तो इन्होंने इसको दो डिवीजन में पार्ट किया है। क्या क्या? अथॉरिटेटिव एंड अनअथॉरिटेटिव, ठीक है ना।
देन इन्होंने इसको फर्दर क्लासिफाई किया अनऑथोरिटेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस को, किसमें, लोकल और यूनिवर्सल में। ठीक है ना, जो लोकल है वो एक टेक्स्ट बुक है जो कि किसी पर्टिकुलर वन कंट्री के लॉ पे बेस है। जैसे कि इंडिया में प्रॉपर्टी लॉ एक टेक्स्ट बुक है जो कि सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है, लोकल का एग्जाम्पल। और यूनिवर्सल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के रेफरेंस में नहीं है, जो कि यूनिवर्सली सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है ना, इन्होंने फर्दर इसको इसमें डिवाइड कर दिया। अब अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की सिंपल मीनिंग की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में बी कंसिडर्ड टू बी द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। विधि शास्त्र को हम ऐसे मान सकते हैं कि ये एक स्टडी है किसकी, अरेंजमेंट की। कैसे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में जो लॉ के, जो विधि के जो सामान्य प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनको कैसे हम स्टडी करें, कैसे उनको अरेंज करें, इस चीज़ की जो स्टडी होती है ना, इसी को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम फिलॉसफी भी कह सकते हैं कि कैसे एक ज्यूरिस किसी चीज़ को देखता है। ठीक है ना, एक फिलॉसफी ऑफ लॉ है जो कि डील करती है नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ। एक लॉ है, उसका नेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सबके देखने के अलग अलग फिलॉसफी। कोई ज्यूरिस कुछ और सोचता है, कोई ज्यूरिस कुछ और सोचता है। इसी को कहा गया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस मे बी रिगार्डेड एज द फिलॉसफी ऑफ लॉ डीलिंग विद द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ। तो अब अगर हम बात करें ज्यूरिस्प्रूडेंस की इंडिया में ओरिजिन की, तो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है धर्म का, जो कि इसका फाउंडेशनल सोर्स है ओरिजिन का ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंडिया में। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म है, विच वॉज कंसिडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन वंस माइंड। एक पर्सन सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहा है, इस चीज़ को कौन रेगुलेट करता था, इस चीज़ को रेगुलेट करता था, क्या करता है, अभी भी करता है, बहुत जगह हम लोग करते हैं धर्म से। ठीक है ना, लेकिन और यही चीज़, ये जो धर्म था, ये सोसाइटी में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन रखता था। मगर अब विद द मार्च ऑफ टाइम एंड प्रोग्रेस जो भी इंडियन सोसाइटी में हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो लॉ का है और उसी के अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस का चेंज हुआ है, क्योंकि अब इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इंडिया बीइंग अ वेलफेयर स्टेट एक न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप कर रहा है, जो कि एक सोसाइटी में, अपने इंडियन सोसाइटी में पीस एंड हार्मोनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सके, और जो भी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स के, उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में बैलेंस कर सके। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक। हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस की ओरिजिन को समझा और इसके इंट्रोडक्शन को देखा, थोड़ा सा मीनिंग को भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफिनेशन को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।